वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी का क्षिति वैविध्य के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। मैंने इसकी पूर्व सूचना दे दी थी कि आज से हम लोग जो सामान्य हिंदी पूर्वावलोकन की घटना चक्र की है, समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी की प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा की प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन पेपर है उसको डिस्कस करेंगे। तो बिना समय गंवाए चलते हैं, क्योंकि ये जो घटना चक्र वाली किताब है ये अपने आप में बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जो जिस तरीके से इसने कंटेंट को दिया है या जिस तरीके से एक्सप्लेन किया है ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर बार बार हम सिर्फ इसको रिवीजन और प्रैक्टिस करें तो हम 60 में अच्छी स्कोर कर सकते हैं। तो आज हम विलोम शब्द से शुरू करेंगे। परीक्षाएं नज़दीक हैं, तो चलिए बिना समय गंवाए चलते हैं विलोम शब्द की तरफ। थोड़ा सा डिटेल्स भी देखते चलेंगे। मार्गदर्शिका में क्या लिखा है कि हानि लाभ जीवन मरण जस अपजस विधिहात रामचरितमानस के अयोध्या कांड की इस पंक्ति में आए शब्द हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश को यदि आम बोलचाल की भाषा में बदलें तो नुकसान फायदा जीना मरना प्रसिद्ध बदनामी ये जोड़े एक दूसरे के विपरीत अर्थ दे रहे हैं, जो कि विपरीतार्थक हैं। और विपरीत अर्थ देने वाले शब्द को ही हम क्या कहते हैं? विलोम शब्द कहते हैं। विलोम शब्द हमेशा सजातीय होते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये आपको पता होना चाहिए। सजातीय का अर्थ क्या है कि विलोम शब्द जिस रूप में पूछा गया हो, अर्थात तत्सम में पूछा गया हो तो उसका विलोम हमेशा तत्सम शब्द ही होता है। और अगर तद्भव में पूछा गया हो तो उसका हमेशा विलोम शब्द तद्भव में ही हम उत्तर देंगे। ये नहीं कि तत्सम में पूछा है तो तद्भव में दे दें, तद्भव में पूछा है तो उसका उत्तर तत्सम में दे दें, तो ये गलत है। तो इस बात का हमेशा ध्यान रखना चाहिए। अगर संज्ञा में पूछा है तो उसका विलोम संज्ञा, विशेषण में पूछा है तो विशेषण, और क्रिया विशेषण में पूछा है तो क्रिया विशेषण में क्रिया का विलोम क्रियापद ही होगा। तो ऐसे विलोम शब्द क्या होते हैं? सजातीय ही होते हैं। और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात है, यहाँ देखिएगा कि सर्वनाम शब्दों को छोड़कर, अब सर्वनाम शब्द कौन कौन से होते हैं आप हमें कमेंट बॉक्स में आंसर करिएगा। सर्वनाम शब्दों को छोड़कर बाकी सभी शब्दों के विलोम होते हैं, सर्वनाम शब्दों के विलोम नहीं होते हैं। साकार का विलोम निराकार होगा जो कि सजातीय ही है। जन्म का मृत्यु होगा। और विलोम शब्द जहाँ भाषा को सहजता प्रदान करते हैं वहीं ये भाषा को अलंकृत भी करते हैं। इन्हें निम्न प्रकार से बनाया जा सकता है, जैसे उपसर्ग को जोड़कर। अब उपसर्ग में कौन कौन से आते हैं? जैसे अ उपसर्ग को जोड़कर, अ को जोड़कर के क्या क्या बनता है? जैसे प्रत्यक्ष में अ जोड़ देंगे तो अप्रत्यक्ष हो जाएगा, न्याय से अन्याय हो जाएगा, लौकिक से अलौकिक हो जाएगा, हिंसा से अहिंसा, सामान्य से असामान्य और धार्मिक से अधार्मिक। ऐसे ही अब उपसर्ग और प्रत्यय क्या होता है यहाँ पे मैं आपको ये भी बताते चलूँ जिनको नहीं पता है कि उपसर्ग हमेशा उपसर्ग शब्द के प्रारंभ में लगता है और प्रत्यय हमेशा पीछे लगता है। अब उपसर्ग को जोड़कर यश से अपयश, उत्कर्ष से अपकर्ष, मान से अपमान और कीर्ति से अपकीर्ति बनता है। एक और बात, हमेशा उच्चारण आप सही करने का प्रयत्न करिएगा। अगर आप उच्चारण सही नहीं करेंगे तो आप गलत लिखेंगे भी, गलत पढ़ेंगे भी, और उससे क्या होगा कि आंसर भी आप गलत करेंगे। तो हमेशा शुद्ध पढ़ने की कोशिश, शुद्ध लिखने की कोशिश करनी चाहिए। अन उपसर्ग को जोड़कर क्या बनता है? उत्तरित से अनुत्तरित, उदात्त से अनुदात्त, अस्तित्व से अनस्तित्व, अंगीकार से अनंगीकार। ऐसे ही हम निस उपसर्ग को जोड़कर देखते हैं तो सक्रिय से निष्क्रिय, सशुल्क से निःशुल्क और सचेष्ट से निश्चेष्ट बनता है। निरुपसर्ग को जोड़ करके हम क्या बनाते हैं? तो साकार से निराकार, सापेक्ष का निरपेक्ष, आदर का निरादर और सामिस का निरामिस, सलज्ज का हम निर्लज्ज बनाते हैं। और वैसे वी उपसर्ग को जोड़ करके क्या बनता है? तो राग से विराग, देश से विदेश, सम्मुख से विमुख और योजन से वियोजन बनता है। आगे देखते हैं प्रति उपसर्ग को जोड़ करके वादी से प्रतिवादी, घात से प्रतिघात, रूप से प्रतिरूप, आगमन से प्रत्यागमन। वैसे ही दुर उपसर्ग से क्या बनेगा? सुबोध से दुर्बोध, सुव्यवस्थित से दुर्व्यवस्थित और सज्जन से दुर्जन। दुस उपसर्ग को जोड़ करके हम सत्कर्म से दुष्कर्म, सच्चरित से दुष्चरित्र बनाते हैं। कु उपसर्ग को जोड़ करके सुपात्र से कुपात्र, सुपुत्र का कुपुत्र, सुपाच्य का कुपाच्य और सुमार्ग का कुमार्ग हो जाता है। उपसर्ग परिवर्तन द्वारा, दूसरा है उपसर्ग परिवर्तन द्वारा। पहला हमने देखा उपसर्ग को जोड़कर और दूसरा है उपसर्ग परिवर्तन द्वारा। संयोग से वियोग, उपसर्ग में हमने परिवर्तन कर दिया। आदान का प्रदान, सुलभ का दुर्लभ, आयात से निर्यात बनता है। और लिंग परिवर्तन करके राजा का रानी, भाई का बहन, वर का वधू, माता का पिता और बेटा का बेटी हो जाता है। ऐसे ही चौथा है
प्रत्ययवत प्रयुक्त शब्द परिवर्तन द्वारा केंद्राभिगामी का केंद्रा अपसारी, केंद्रापसारी, दयापूर्ण का दया शून्य, श्रीयुत का श्रीहीन, गतिमान का गतिहीन और गति विकास का गति ह्रास। ठीक है। न्याय द्वारा क्षर का अक्षर, सभ्य का असभ्य, संभव का असंभव, आदि से अनादि और लौकिक से अलौकिक बनता है। ऐसे भिन्न शब्द द्वारा लाभ का हानि, मुख का वाचाल, कटु का मधुर, गुरु का लघु। तो हमने मार्गदर्शिका में देख लिया। अब आगे चलते हैं हम परीक्षा प्रश्न संग्रह पे, क्योंकि उसको आप बार बार रिवीजन करते रहिएगा और प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। देखिए ये क्वेश्चन 2019 में पूछा है, आभ्यंतर का विलोम क्या होता है? आभ्यंतर का विलोम हमेशा बाह्य, आभ्यंतर मतलब भीतर, अंदर, और बाह्य मतलब बाहर। ठीक है। तो आभ्यंतर का बाहर आप नहीं कर सकते हैं। आभ्यंतर क्या है? एक तत्सम शब्द है, तो इसका हमेशा पर विलोम क्या होगा? तत्सम रूप में ही आएगा, तो बाह्य। आभ्यंतर का अर्थ आंतरिक या अंदर या भीतरी, आंतरिक स्थान, अंतःस्थता, अंतर्वर्ती आदि इसके समानार्थी शब्द हैं। तो इसका विलोम क्या होगा? पार, बाह्य, बाहरी, बाह्यस्थ आदि आभ्यंतर के विलोम शब्द हैं। अब ये नोटिस करिएगा कि ये नहीं कि ये सारे आभ्यंतर के ही विलोम हैं। आभ्यंतर का अर्थ आंतरिक, तो आंतरिक का क्या हो जाएगा? पार, अंदर का बाहरी हो जाएगा, भीतरी का बाह्यस्थ हो जाएगा। इस तरीके से शुद्ध शब्द अभ्यंतर है, परंतु आयोग के प्रश्न के अनुरूप व्याख्या की गई है। आभ्यंतर नहीं होता है, अभ्यंतर होता है। क्या होता है? अभ्यंतर होता है। ठीक है। अब ये अभ्यंतर को बार बार आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा लिख करके, क्योंकि ये जब पूछता है शुद्ध वाक्य लिखने में छांटने के लिए, तो वहाँ पे ये पूछ सकता है। तो आभ्यंतर नहीं, अभ्यंतर होता है। अगला प्रश्न देखते हैं कि इनमें से प्रथम का उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द कौन सा है? 2021 के आरओ में पूछा है। प्रथम का प्रधान, गौण, अंतिम, प्रत्यक्ष। तो इसका क्या होगा? प्रथम का अंतिम होगा। और प्रधान का क्या होगा? प्रधान मतलब मुख्य, तो गौण होगा। प्रत्यक्ष का अप्रत्यक्ष अथवा परोक्ष होगा। प्रत्यक्ष का विलोम अप्रत्यक्ष अथवा परोक्ष होगा। नेक्स्ट देखते हैं श्री गणेश शब्द का विलोम। देखिए कितनी बार पूछा है, 10 में, 9 में, 6 में। श्री गणेश का विलोम क्या होता है? श्री गणेश, गणेश अर्थात प्रारंभ, तो इतिश्री, इतिश्री अर्थात समाप्त। जबकि अथ का विलोम इति, इत्यायवलम से इसका कोई संबंध नहीं है। इसमें दिया है उद्घाटन। अब ये आप एकदम अच्छे से देख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। उद्घाटन का समापन, उद्घाटन किया जाता है ना, फिर उस कार्यक्रम का समापन होता है। प्रतिपत्ति, प्रतिपत्ति का निष्पत्ति, अठाना का पुगाना, सूत्रपात का उपसंहार, प्रारंभ का अंत। अगला प्रश्न पूछ भी दिया है, उद्घाटन का समापन अभी हमने बताया। एक बार फिर से देख लेते हैं। प्रतिपत्ति, निष्पत्ति, अठाना, पुगाना, सूत्रपात, उपसंहार, प्रारंभ का अंत। अगला है 5वां है, आधुनिक का विलोम क्या होगा? आधुनिक का मतलब नवीन, नया, तो आधुनिक का विलोम होगा प्राचीन। आधुनिक का विलोम प्राचीन होता है। समीचीन का विलोम असमीचीन होगा, और अर्वाचीन का विलोम प्राचीन, तथा समसामयिक का विलोम असामयिक होगा। नेक्स्ट है अर्वाचीन, अवार्चीन का विलोम बताइए, तो प्राचीन होगा। प्राचीन का विलोम पूछ दिया तो अवार्चीन। अधुनातन का विलोम देखें। अधुनातन का अर्थ क्या होता है? ये भी नवीन से संबंध रखता है, नूतन से, नया से। इसका होगा पुरातन। और अवनत का विलोम उन्नत होता है। अवनत का विलोम शब्द उन्नत। अद्यतन का प्राचीनतम। नूतन का विलोम क्या होगा? जाहिर सी बात है, नूतन मतलब नया, तो पुरातन। प्राचीन होगा नहीं, क्योंकि प्राचीन किसका विलोम है? नवीन का। और पुरातन, नूतन, वर्तमान। अवार्चीन होगा नहीं। गौरव का विलोम क्या होगा? लाघव। गौरव शब्द का विलोम क्या होगा? लाघव। वैभव का विपरीतार्थक शब्द दारिद्र्य। वैभव, सुख, वैभव, संपत्ति नहीं कहा जाता, वैभव। तो उसका विलोम शब्द क्या होगा? दारिद्र्य अथवा दैन्य। और पराभाव का विभव। पराभाव शब्द का विलोम क्या होगा? विभव होगा। नेक्स्ट देखते हैं नैसर्गिक का विपरीतार्थक शब्द है। नैसर्गिक का होगा कृत्रिम।
कृत्रिम। नैसर्गिक मतलब जो स्वयं उत्पन्न हुआ हो, ठीक है। और कृत्रिम मतलब जो बनाया गया हो। अनुर्वर का विलोम क्या होगा? अनुर्वर, जो उपजाऊ नहीं है तो उसका होगा उर्वर। वैसे ही आविर्भाव का तो तिरोभाव होगा अथवा अवसान होगा। प्राकृत का देखें तो अप्राकृत होगा। अब फिर अगला पूछ दिया कि नैसर्गिक का विलोम क्या होगा, तो कृत्रिम होगा। अनैसर्गिक भी हो सकता है, कृत्रिम नहीं दिया है तो उसकी जगह पे अनैसर्गिक भी हो सकता है। प्राकृतिक नैसर्गिक का ही समानार्थी है। प्राकृतिक और नैसर्गिक समानार्थी शब्द हैं। स्वर्गीय का विलोम नारकीय होता है, जबकि संश्लेषित एक अशुद्ध शब्द है। जो इसमें दिया है संश्लेषित होता है, ना कि संश्लेषिक होगा। नेक्स्ट देखते हैं, अनुग्रह का उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द होगा। अनुग्रह का तो विग्रह होगा, अनुग्रह का विग्रह होगा। विग्रह संधि का भी विलोम शब्द है। विग्रह संधि का भी, संधि और विग्रह दोनों एक दूसरे के विपरीत शब्द हैं। परिग्रह के विपरीतार्थक शब्द कौन क्या है? तो अपरिग्रह, आग्रह का अनाग्रह और संग्रह का त्याग। संग्रह का त्याग, अनुग्रह का विग्रह, विग्रह का संधि, परिग्रह का अपरिग्रह, आग्रह का अनाग्रह, संग्रह का त्याग। नेक्स्ट है, अनुग्रह का विलोम क्या होगा? तो विग्रह होगा। विग्रह और किसका विलोम होगा? तो संधि का होगा। विग्रह और किसका होगा? संधि का होगा, जैसा हमने ऊपर देखा। नेक्स्ट है कि इनमें से अनुग्रह शब्द का विलोम कौन है? विग्रह है। सदाचार का विलोम क्या होगा? कदाचार होगा। पीछे ही हमने मार्गदर्शिका में देखा, सदाचार का विलोम कदाचार होगा। और इसके अन्य विलोम शब्द क्या हो सकते हैं? अगर कदाचार न दिया हो तो अनाचार अथवा दुराचार भी हो सकता है। आचार का विलोम अनाचार, अन्याय का विलोम न्याय तथा अपराध का विलोम निरपराध। निरापराध कुछ कोई शब्द नहीं होता है, निरपराध होता है। नेक्स्ट है, देखिए अभी किस तरीके से आयोग ने अपने ट्रेंड को चेंज किया है कि सिर्फ एक क्वेश्चन न पूछ करके 4 युग्म दे रहा है और उन युग्म में से कौन सही है कौन गलत है। तो ये थोड़ा टफ हो गया है, ठीक है। एक पूछता है तो एक का आदमी इजीली आंसर कर लेता है, लेकिन अब 4-4 दे दिया है तो हमें सबका देखना होगा। इसी तरीके से 10 क्वेश्चन में 40 क्वेश्चन को समाहित कर दे रहा है। आपत्ति का विपत्ति क्या पूछा है? सबसे जरूरी चीज होता है देखना कि पूछा क्या है आखिर। तो आपत्ति का विपत्ति, अवर्षण का अनावर्षण, गणतंत्र का जनतंत्र और आदृत का तिरस्कृत। 2021 का प्रश्न है, तो इसका सही शब्द क्या है? सही युग्म कौन सा है? आदृत का तिरस्कृत, ठीक है। आदृत का विलोम क्या होगा? तिरस्कृत। और अनादृत भी हो सकता है, अगर तिरस्कृत नहीं है तो अनादृत भी हो सकता है। आपत्ति का विलोम क्या दिया है? विपत्ति। विपत्ति नहीं होगा, आपत्ति का विलोम अनापत्ति होगा। विपत्ति का विलोम क्या होगा? विपत्ति, संपत्ति, ठीक है, समानार्थी शब्द। विपत्ति का संपत्ति। गणतंत्र और जनतंत्र ये एक ही है, इनका विलोम होगा राजतंत्र। आवर्षण का विलोम अनावर्षण तथा अवर्षण का विलोम वर्षण होता है। नेक्स्ट देखते हैं आवर्तक। आवर्तक का विलोम क्या होगा? अनावर्तक। आवृत्त का विपरीतार्थक शब्द अनावृत, प्रकर्ष का अपकर्ष और प्रवर्तक का अप्रवर्तक होगा। फिर से पूछ दिया आवर्तक का विलोम क्या होगा। देखिए प्रीवियस ईयर के प्रश्न सॉल्व करने से हमें यही पता चलता है कि ये प्रश्न कितना इम्पोर्टेंट हो जाता है। देखिए कितनी बार रिपीट कर रहा है। तो आवर्तक का विलोम अनावर्तक हो जाता है। नेक्स्ट फिर पूछा है 1999 और 2005 में आवर्तक का विलोम अनावर्तक। अमृत का विलोम क्या होगा? अमृत का विष 2021 में पूछा है। अमृत का विलोम विष होता है। बहुत बार क्या होता है कि हम कठिन शब्दों को याद करते हैं और हमें लगता है कि आसान शब्द को तो हम इजली कर लेंगे और कई बार हम आसान में ही फंस जाते हैं, तो हमें आसान को भी नहीं छोड़ना है। अमृत का विलोम विष होता है। मधुर का कटु होगा, कर्कश होगा, तीक्ष्ण होगा। और सुधा का विलोम गरल और पीयूष का भी विष होगा। पीयूष अमृत, अमृत का पर्यायवाची होता है ना पीयूष, तो पीयूष का भी विलोम विष होगा और अमृत का भी विष होगा। मधुर का कटु, कर्कश एवं तीक्ष्ण होगा। सुधा का विलोम गरल होगा।
निषिद्ध, निषिद्ध का सर्वथा उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द क्या है? निषिद्ध का अभी हमने ऊपर बताया था विहित होगा, निषिद्ध का विलोम विहित होगा। निश्चित का अनिश्चित होगा, उचित का अनुचित होगा। निषिद्ध के लिए सही विलोम शब्द तो अनिषिद्ध, विहित होगा, निषिद्ध के लिए विहित होगा, निषिद्ध के लिए सही विलोम विहित होगा। शुष्क का विलोम क्या होगा? तो शुष्क का आर्द्र होगा। अगला है, निम्नलिखित में से एक शब्द स्थूल, स्थूल का विलोम नहीं है। क्या पूछा है कि नहीं है, तो स्थूल का सूक्ष्म है, तन्वी है, दुर्बल है, पर शाश्वत नहीं है। स्थूल मतलब क्षणिक और शाश्वत मतलब स्थायी। तो ये शाश्वत जो है ये इसका विलोम नहीं है, शाश्वत इससे भिन्न शब्द है। पृथक का विलोम संयुक्त, पृथक का सही विलोम क्या होगा? संयुक्त होगा। निम्नलिखित में से एक शब्द का उपयोग का विलोम क्या होगा? तो उपयोग का विलोम निरुपयोग भी होगा और अनुपयोग भी होगा। उपयोग का विलोम निरुपयोग भी होगा और अनुपयोग भी होगा। नेक्स्ट है कि इनमें से विलोम शब्दों का एक गलत युग्म कौन सा दिया है? दक्षिण का वाम होगा, बिल्कुल होगा। उद्यम का निरुद्यम, विधि का निषेध और बर्बर का सभ्य। तो इसमें उद्यम का विलोम क्या होगा? निरुद्यम नहीं होगा, ये गलत शब्द है। मैं यहाँ थोड़ा कंफ्यूज हूँ क्योंकि उद्यम का विलोम तो निरुद्यम होता है, आलसी भी होता है पर निरुद्यम भी होता है। एक बार आप लोग इसको चेक कर लीजिएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित विलोम की दृष्टि से शुद्ध युग्म है। अल्पज्ञ का बहुज्ञ, संयुक्त का संधि युक्त, समस्त का अभ्यस्त और अज्ञ का अनभिज्ञ। तो समस्त का अभ्यस्त, अज्ञ का अनभिज्ञ, संयुक्त का संधि युक्त। तो ये तो संधि युक्त तो उसका पर्यायवाची हो गया, विलोम कहाँ हुआ? तो कौन सा सही है? अल्पज्ञ का बहुज्ञ हो गया। शेष जो है वो गलत है। संधि युक्त का होगा संधि विहीन, संयुक्त का वियुक्त, अज्ञ का अभिज्ञ और अभ्यस्त का अनभ्यस्त होगा। ठीक है, आगे देखते हैं। विलोमार्थक दृष्टि से एक युग्म अशुद्ध है। क्या पूछा? कौन सा एक अशुद्ध है इसमें से? सबल का सचल का चल, निरपेक्ष का सापेक्ष, मौलिक का अनुदित और बंधन का मोक्ष। तो इसमें से सचल का तो चल होगा, सचल का नहीं, सचल का चल कैसे होगा? ये तो अचल होगा। ठीक है, सचल का विलोम शब्द अचल होगा। निरपेक्ष का सापेक्ष होता ही है और मौलिक का क्या होगा? कृत्रिम। ठीक है, बंधन का मोक्ष होगा। नेक्स्ट है प्राची शब्द। प्राची शब्द का विलोम क्या होगा? तो प्रतीचि होगा। प्राची का विलोम प्रतीचि होगा। नवीन किसका होगा? तो प्राचीन का होगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से विलोम की दृष्टि से सही शब्द युग्म है। कौन सा सही शब्द युग्म है? आग्रह का विग्रह, अपकर्ष का उपकर्ष, जारज का औरस और उत्सर्जन का विसर्जन। तो इसका सही उत्तर है सी, जारज का औरस होता है और आग्रह का क्या होगा? आग्रह का विग्रह होगा, अनुग्रह का विग्रह होगा और अपकर्ष का उपकर्ष नहीं उत्कर्ष होता है। आवाहन का विसर्जन होता है, ना कि उत्सर्जन का विसर्जन होता है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित विलोम शब्दों के का सही युग्म है। इप्सित, अभिप्सित, अमित, समित, हया, बेहया, अघि, निरघ। तो इसमें से सही कौन से हैं? तो हया का बेहया और अघि का निरघ, ना कि इप्सित का अभिप्सित और अमित का सिमित होगा। हया का अर्थ क्या होता है? लज्जा, शर्म, और बेहया का लज्जाहीन, शर्महीन। ठीक है, अघि का अर्थ है पापी और निरघ का अर्थ है जिसने पाप न किया हो। नेक्स्ट है, तो इप्सित का विलोम क्या होगा? अभिप्सित नहीं होगा, अनिप्सित होगा। क्या होगा? अनिप्सित होता है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से विलोम शब्दों की दृष्टि से एक युग्म गलत है, वह कौन सा है?
एक युग्म गलत है, बाकी 3 युग्म सही है। मौन का मुखर, मौन मतलब शांत रहना, मुखर मतलब अधिक बोलना, मुखर मतलब वाचाल, तो मौन का मुखर। शानदार का शर्मनाक, ठीक है। बर्बर का सभ्य जो कि रिपीटेड है, और अनुचर का परिचर, ये क्या है, गलत है। अनुचर और परिचर हमेशा समानार्थी शब्द होते हैं। नेक्स्ट है कि विलोम शब्दों की दृष्टि से एक युग्म गलत है, वह कौन सा है? तो अमित का परिमित सही है, सत्कार का तिरस्कार भी सही है, आच्छादित का अनाच्छादित होता है, नहीं कि परिच्छन्न होता है, सुख का दुख। नेक्स्ट है कि विलोम शब्द का गलत युग्म है। कौन सा गलत युग्म है? आविर्भाव का तिरोभाव होता है, ना कि विभाव होता है। अपराधी का निरपराध होता है, निरपराधी नहीं होता है। ये शब्द भी आप ध्यान दीजिएगा, बेहद इंपॉर्टेंट है, शब्दों के चयन में पूछता है। उन्मूलन का रोपण, विहित का निषिद्ध, आविर्भाव का तिरोभाव। सरल शब्द का विलोम क्या होगा? तो विरल नहीं है, बाकी वक्र, कुटिल और कठिन, ये तीनों सरल शब्द के विलोम हैं। और विरल क्या है? विरल मतलब कि जो सुनसान जंगल है, कहीं कहीं पेड़ है। विरल मतलब घना नहीं, दूर दूर, तो विरल का क्या होगा? सघन होगा। सरल का विलोम कठिन। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में विलोम शब्दों का सही युग्म है। आग्रह विग्रह, गणतंत्र का लोकतंत्र, आकीर्ण का विकीर्ण और थोक का परचून, तो सही क्या है इसमें से? आकीर्ण का विकीर्ण। आग्रह का विलोम क्या होगा? दुराग्रह, और गणतंत्र का राजतंत्र होगा। गणतंत्र और लोकतंत्र तो एक ही बात हो गया, गणतंत्र या लोकतंत्र लोगों का शासन। थोक का परचून, थोक का विलोम परचून नहीं फुटकर होता है। नेक्स्ट है कि विलोम की दृष्टि से सही युग्म है। अधिष्ठित का प्रतिष्ठित नहीं, आस्था का विश्वास नहीं, असूया का अनसूया, और प्रमुख का विमुख। तो अधिष्ठित का विलोम प्रतिष्ठित नहीं, अनधिष्ठित होता है, अनधिष्ठित, ठीक है। और आस्था का विलोम अनास्था होता है, ना कि विश्वास होता है। और प्रमुख का सामान्य होता है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से विलोम शब्दों की दृष्टि से एक युग्म गलत है, वह है विधि का निषेध, आह्वान का विसर्जन, आग्रह का विग्रह नहीं दुराग्रह, और अमीय का हलाहल, ठीक है। आग्रह का विलोम दुराग्रह होता है, विग्रह का विलोम अनुग्रह होता है, और समास अथवा संधि होता है। विग्रह का समास अथवा संधि होता है। नेक्स्ट है आह्वान का पर्याय के रूप में आवाहन को लिखा जाता है, ठीक है। विलोम शब्द की दृष्टि से इनमें से सही युग्म है। विलोम शब्द की दृष्टि से इनमें कौन सा सही युग्म है? तो आकीर्ण का विकीर्ण, इप्सित का अनिप्सित होता है, ना कि अभिप्सित होता है, अनिप्सित होता है। आदृत का निरादृत, दोष का सदोष, तो दोष का क्या होता है? गुण, दोष का विलोम शब्द गुण होता है। आदृत का तिरस्कृत। नेक्स्ट है उपत्यका का विलोम क्या होता है? अधित्य का। उपत्यका का विलोम अधित्य का होता है। अनग का विलोम अघ होता है, ठीक है। अघी, देखिए यहाँ पे अघ नहीं अघी दिया है, तो ये गलत है। अनग का विलोम अघ होता है। स्तब्ध के लिए सही विलोम शब्द है। स्तब्ध का विलोम क्या होगा? अस्तब्ध, ना कि अनस्तब्ध होगा। प्रारब्ध भी नहीं, लब्ध भी नहीं, स्तब्ध होगा, अस्तब्ध होगा स्तब्ध का विलोम, ठीक है। नेक्स्ट है उत्तरायण का विलोम दक्षिणायन। उत्तर का दक्षिण, तो उत्तरायण का विलोम दक्षिणायन होगा। विस्थापन का विलोम क्या होगा? तो संस्थापन होगा। ईशान का विलोम नैऋत्य होता है। नेक्स्ट है कि उत्तरायण का विलोम दक्षिणायन, अभी हमने देखा। निम्न लिखित में विलोम की दृष्टि से सही युग्म है। विशेष का अशीष, विपत्ति का आपत्ति, स्वतंत्रता का स्वाधीनता, और वक्र का ऋजु। तो सही युग्म क्या है? वक्र का विलोम ऋजु होता है। विशेष का विलोम विशेष अर्थात विशेष अलग, मतलब
अलग, तो उसका क्या होगा? नॉर्मल, सामान्य या साधारण होगा। विपत्ति का संपत्ति और स्वतंत्रता का परतंत्रता होता है और स्वाधीनता का विलोम पराधीनता होता है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, फिर मिलेंगे इसके आगे। और जो चैनल पर नए हैं वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव भेजिएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। और ऐसे ही हम रोज़ 50-50 करके विलोम शब्द के सारे प्रश्न को सॉल्व कर लेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।